साहब आ गई है, कितना एक्साइटेड हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे यस, आई गेस मैंने 2023 में इसका शूट किया था। यस, 2023 में शूट किया था। ऑलमोस्ट 1.5 ईयर के बाद सरपंच साहब रिलीज़ हो रही है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और मैं जो कैरेक्टर्स में प्ले कर रही हूँ उस कैरेक्टर का नाम है झुनिया। एंड जो झुनिया कैरेक्टर है उसके लिए मैंने बहुत मेहनत भी की है। तो फाइनली जो मेहनत है उसका फल मिल रहा है और वो 30 तारीख को रिलीज़ होने वाली है, यानी कि कल। सो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं ऑडियंस का रिव्यू भी देखना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ कि उनको कैसा लग रहा है। कंटेंट हमारा बहुत अच्छा है, स्टोरी बहुत अच्छी है एंड आई एम जस्ट होपिंग इट इज़ अ माइल स्टोन फॉर मी। या में? सोनू सूद इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो खुद एक एक्टर हैं, आप लोगों को उन्होंने रिस्क बोलूँ कि चांस क्या बोलूँ, उन्होंने बड़ा भरोसा दिखाया आप लोगों पे, पूरी वेब सीरीज रेडी कर दी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं सोनू सूद जी को थैंक यू कहना चाहूँगी कि वो एक एक्टर होने के नाते बाकी दूसरे एक्टर्स को भी कहते हैं ना, आगे आने का मौका दे रहे हैं और रियल टैलेंट को पहचानने का मौका दे रहे हैं। सो आई रियली वांट टू से हिम थैंक यू। और पैरेलली मैं अपने डायरेक्टर को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी, बिकॉज़ जब तक डायरेक्टर का ओपिनियन नहीं होता है, कोई भी कास्ट नहीं होता है, तो जो हमारे डायरेक्टर हैं उनको भी थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने एक अच्छे टैलेंट को पहचाना। उन्होंने कहते हैं ना कि हीरे की जो कदर होती है वो जौहरी ही समझ पाता है, तो वैसे ही हमारे जो डायरेक्टर है शाहिद सर, वो हीरा की कदर जानते हैं और वो बहुत अच्छे जौहरी है, क्योंकि इसमें जितने भी कास्ट है उन्होंने बहुत चुन चुन कर कास्ट किया है और सभी बहुत टैलेंटेड हैं। या आपका कैरेक्टर की बात करें तो ये कहाँ पे शूट हुआ था, और इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ओके, सो ये शूट बेसिकली स्टोरी तो रामपुर की दिखा रहे हैं, बट हम लोगों ने इसे एमपी में शूट किया था। एमपी में एक जगह है छिंदवाड़ा करके, एज अ कंप्लीट विलेज, जहाँ पे हमने ये शूट किया है। और मैं एमपी गवर्नमेंट को भी थैंक यू कहना चाहूँगी। उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है हमारे इस सीरीज़ को शूट करने में, लोकेशंस एंड एवरीथिंग अरेंज करने में, कंप्लीट करने में। सो या आई वांट टू से एमपी गवर्नमेंट बहुत हेल्प किया है, बहुत ज़्यादा ही हेल्प किया उन्होंने। सो थैंक यू सो मच। और आर्टिस्ट की बात करें तो इसमें कौन कौन है, कुछ बताएं। ओके, सो इसमें अब इंडस्ट्री के सारे ही मंझे हुए कलाकार हैं इस सीरीज़ में, जिन्होंने बहुत सालों से अपने आप को इंडस्ट्री में दिया है। और कह सकते हैं कि बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में, बहुत सारी अच्छी अच्छी सीरीज़ की हुई हैं सभी ने इस मतलब इतने सालों में। और सरपंच साहब के लिए हर एक कैरेक्टर, हर एक एक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जितनी भी कास्टिंग है उन सभी ने सरपंच साहब को बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। यस, जैसे कि मैं नाम लेना चाहूँगी, इसमें विनीत कुमार हैं, प्रकाश झा है, सुनीता राजवर जी हैं, अनूप सिंह ढाका है, मैं हूँ, बट युक्ति कपूर है। इनके साथ में काम करके किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपको, डायरेक्टर प्रोडक्शन के बारे में? मतलब जब सेट पे जाते हैं बहुत से सेलिब्रिटी या एक्टर एक्ट्रेस को कुछ बैड मोमेंट का भी सामना करना पड़ता है, तो आपका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है? बिल्कुल, मेरे जो को एक्टर थे वो विजय पांडे जी हैं और वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत ही अच्छे कलाकार भी हैं। उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। आई मीन, जो मेरे ज़्यादातर सीन उनके साथ ही थे, तो हम लोगों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी अबाउट द सीन। एंड जो डायरेक्टर है उन्होंने भी बहुत अच्छे से गाइड किया, नरेट किया बहुत अच्छे से कि हाउ द कैरेक्टर शुड लुक लाइक एंड हाउ द कैरेक्टर रिएक्ट। सो क्या होता है ना कि जब हम शूट कर रहे होते तो कई बार हमें नरेशन तो मिल जाती है, बट ऑन लोकेशन बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना, और स्क्रिप्ट मिलने के बाद बहुत सारी चीज़ें कई बार चेंज हो जाती है सिचुएशंस पे, लोकेशंस पे। तो जब मैं ये कैरेक्टर मुझे मिला था झुनिया का, तो मुझे लगा था कि अच्छा, झुनिया मतलब होगी कोई लाइक समथिंग। नाम ही इतना अजीब सा है कि कोई भी इमेजिन करेगा झुनिया है, तो मतलब गांव में तो लिटरली ऐसे ही नाम होते ही हैं। बट या, डायरेक्टर का नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट था और उन्होंने मुझे इस कैरेक्टर के बारे में बहुत अच्छे से हर एक बारीकी, हर एक रिएक्शन, एक्शन, डायलॉग, हर एक चीज़ के बारे में उन्होंने मुझे डेप्थ में कैरेक्टर्स की डिटेल्स बताई थी। एंड आई होप सो कि मैंने उनकी सारी चीज़ें अपने दिमाग में रख कर और अच्छे से डिलीवर किया होगा।
बाकी तो देखने के बाद ही पता चलेगा। मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका बहुत फिल्म बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा सबके साथ। मेरे को एक्टर बहुत ही सपोर्टिव थे। सुनीता मैम थी मेरे साथ, वो भी, उनके साथ भी मेरे सीन्स थे। तो शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर आई मस्ट से, एंड शी इज़ वेरी गुड ऑन लोकेशन, शी इज़ वेरी सपोर्टिव। So I must say, see, I have done couple of like big projects as well. आपने मुझे काफ़ी सीरीज़ में और काफ़ी फिल्मों में भी देखा होगा। मैंने और भी सारे एक्टर्स के साथ काम किया, बट सरपंच साहब मेरे लिए थोड़ा स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही आउट ऑफ लीग है। मतलब इट्स अ कैरेक्टर अबाउट अ गर्ल हु रियली वांट टू बिकम समथिंग। और वो एक छोटा सा प्यादा, कहते हैं ना शतरंज के बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं, उसमें से एक छोटा सा प्यादा है झुनिया, जो बहुत सारे होप के साथ प्ले कर रही है। और पता नहीं उसे आगे क्या मिलने वाला है, वो तो सेकंड सीज़न में पता चलेगा। बट इस सीज़न में भी उसका इतना तड़का है, मसाला है। आई होप पीपल लव इट एंड वॉच इट। तो या मतलब सरपंच एक मतलब गांव के प्रधान जैसे होता है इस टाइप का कुछ जी जी, जैसे आपने तो बहुत सारे आपकी वो पूरी उम्मीदें खरी उतरी, बनी सरपंच या बिल्कुल। अभी तो देखिए जो सीरीज़ है उसका जो मेन मुद्दा है, आपने हमेशा पॉलिटिकल बैकग्राउंड में बहुत सारी सीरीज़ देखी होंगी, बट ये भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड में ही है। बट वो सरपंच की कुर्सी लेने के लिए सभी अपने अपने तरीके से जाल फेंक रहे हैं और अपने अपने तरीके से उस कुर्सी को पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी। और गांव में क्या क्या अनाउंसेस होते हैं, क्या क्या सिचुएशंस होती हैं, दैट जो हमारे डायरेक्टर ही वांटेड टू पुट इट ऑन स्क्रीन। एंड सब ने बहुत मेहनत किया है, सब ने बहुत अच्छा काम किया इस सीरीज़ में। हर एक चीज़ के लिए ना टाइम लेके किया गया, ऐसा नहीं है कि जस्ट बना दिया है। हर एक चीज़ की डिटेलिंग्स पे, लोकेशन से लेके, डायलॉग से लेके, बैकग्राउंड म्यूजिक, एवरीथिंग। सो मैं अपने पूरे टीम को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी और सभी को धन्यवाद भी कहना चाहूँगी। सरपंच साहब की पूरी टीम को और वेव OTT को भी, सोनी सूद जी को भी, सबको मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। एंड आई एम होपिंग इट कि जो हमारा ये सीरीज़ है सरपंच साहब, ऑडियंस को काफ़ी पसंद आए। तो ये किस सर मतलब कहाँ पे देखेंगे लोग इसको, कुछ थोड़ा सा इसके बारे में? यस, OTT का नाम है वेव OTT है, एंड दैट इज़ कमिंग ऑन। अच्छा, ये सीरीज़ 30 तारीख को रिलीज़ हो रही है वो वेव OTT पे, एंड इट्स अ गवर्नमेंट OTT। दूरदर्शन तो आपने सब जानते ही होंगे, DD, और उसी का एक सिस्टर कंसर्न समझ सकते हैं। OTT चैनल है वेव, जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट है, जिसमें से हमारा भी एक कंटेंट है सरपंच साहब। कितनी उम्मीदें हैं आपको इस वेब सीरीज से? मुझे बहुत उम्मीद है। मैं चाहती हूँ कि ये सीरीज़ सभी के दिलों तक पहुँचे, सभी कोई इसे देखे, ऑडियंस को ज़रूर पसंद आएगी, और बाकी रिलीज़ के बाद और अच्छा लगेगा मुझे। सो आई एम जस्ट एक्साइटेड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।